राशिद के रोने से किसको मिल रही है खुशी? इस सवाल का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। और राशिद किस वजह से रोया, इसका भी सच आ गया है सामने। तो नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, कल मैंने सवाल किए थे क्योंकि जाहिर सी बात है, जब ब्लॉगर के द्वारा कुछ सवालिया निशान छूट जाते हैं तो हमारा फर्ज है कि ऑडियंस की आवाज बनकर इन ब्लॉगर से सवाल पूछें कि भाई आधी अधूरी जानकारी क्यों आप लोग अपनी ऑडियंस को देते हो। अगर आप कहीं भी कोई भी चीज़ शुरुआत करते हो तो उसका एंड भी करना आप ही का काम है। शुरुआत करके उसको हाफ में छोड़कर और चले जाते हो, फिर ऑडियंस है जो कंफ्यूज रहती है, फिर वही ऑडियंस है जो ख्याली पुलाव पकाकर अपनी मनगढ़ंत कहानी बनाकर सोशल मीडिया पे पेश करती है और फिर दिक्कत बढ़ जाती है। तो इससे अच्छा है कि इन ब्लॉगर्स का फर्ज बनता है कि जो सच्चाई है उस चीज को लाकर यहाँ पे रखे, ऑडियंस जो गुमराह हो रही है उस चीज को वहीं पे स्टॉप करे। तो कल सचिन राज ने लाइव करके वजह बताई, और साथ ही साथ मैं एक बात बताऊं कि सचिन राज वजह बताते नहीं बताते वो बात की बात है। सचिन राज को लाइव करके वजह बतानी पड़ी और धोना भी पड़ा उस इंसान को जिस इंसान को बहुत ज्यादा खुशी मिली थी राशिद के रोने से। शायद वो इंसान अगर अपनी खुशी नहीं जताता सोशल मीडिया पर तो शायद जो सचिन है अभी भी जनता को जवाब नहीं देते कि आखिर राशिद के रोने की असली वजह क्या थी। कुछ चीजें हैं कि जो अभी भी राशिद के रोने की वजह नहीं पता है, अभी भी सवाल है, क्योंकि सचिन ने अपने तरफ से क्लियर करने की कोशिश की है कि राशिद इस वजह से नहीं रोया है जिस वजह से आप लोग समझ रहे हो, उसके रोने की असली वजह दूसरी ही है। तो मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं एक चीज कि राशिद ने एक सवाल छोड़ दिया था और उस सवाल का जवाब कौन देगा, अब ये राशिद ही जाने या तो सचिन राज जाने। राशिद का एक लास्ट में एंड था जिसमें राशिद ने ये लिखा था कि ब्रेकअप से ज्यादा तकलीफ होती है जब अपने खिलाफ होते हैं। यहां पर ये शब्द आप लोग सुनिएगा ध्यान से, ब्रेकअप से ज्यादा तकलीफ होती है जब अपने खिलाफ होते हैं। यहाँ पे खिलाफ शब्द लिखा है। और सचिन राज की लाइव में सचिन ने ये बताया कि राशिद हमसे बिछड़ने के गम में रो रहा था और 2 दिन से रो रहा था। हमें पता था क्योंकि एक इंसान का टाइम पीरियड आ जाता है जब वहां से उसको ब्रेक लेना रहता है। 4 साल 5 साल राशिद ने सचिन के यहाँ रहकर अपनी पढ़ाई पूरी की है और आगे का उसको अपना कंप्लीट करना है, तो इसके वजह से सचिन राज का घर उसको छोड़ना पड़ा, जिसके वजह से वो बहुत ज्यादा हमसे बिछड़ने के गम में रो रहा था। मुझे भी रुलाई आ रही थी, पर जरूरी वो उसका जाना है यहाँ से। सचिन राज ने कल अपनी लाइव में क्लियर कर दिया। फिर भी सवाल क्यों राशिद के इस टाइटल से, जब अपने खिलाफ होते हैं। राशिद ने ये भी बोला कि मेरा टिकट नहीं है, मैं बहुत ऐसी कंडीशन में निकला हूं। और कल सचिन राज ने बोला कि राशिद का टिकट हो चुका था, उसको सीट नहीं मिली थी। अब यहाँ पर 2 जबान, 2 शब्द, किसके लिए सच माना जाए और किसका झूठ माना जाए। हालांकि राशिद से बात करने का चैट भी सचिन राज ने दिखाया है। सचिन राज ने राशिद से पूछा है, राशिद उसमें कुछ भी ऐसी चीजें नहीं लिखा है, मुझे कल भी रोना आ रहा था, आज भी रोना आ रहा है, मत रो। यही 2-3 चैट दिखाया है सचिन राज ने कि राशिद यहाँ से जाने के गम में रो रहा था। लेकिन राशिद क्या ये शब्द कहीं ना कहीं एक घर की कर रहा है कि अपने जब खिलाफ हूं, कौन खिलाफ था, किसके वजह से राशिद इतना फूट फूट कर रोया, क्या वो असली वजह अपने थे उसके परिवार वाले, या क्या वो असली वजह सचिन राज के घर से हुआ, या सचिन के घर से नहीं माने तो फिर जब राशिद जा रहा था उसके दोस्तों से कुछ ऐसी अनबन हुई। हम कुछ भी नहीं बोल सकते क्योंकि सच्चाई हमें अभी भी नहीं पता है। हम ये भी मान नहीं सकते जो सचिन राज ने बोला है, क्योंकि सचिन राज के जो शब्द हैं और राशिद के शब्द से मैच नहीं खा रहे हैं।
बिल्कुल भी मैच नहीं खा रहे हैं कि राशिद बिछड़ने के गम से रो रहा है। यहाँ पे राशिद के जो शब्द हैं कहीं ना कहीं चुभ रहे हैं कि अपने जब खिलाफ हों। ब्रेकअप से ज़्यादा तब तकलीफ होती है जब अपने खिलाफ हों। तो यहाँ पर खिलाफ शब्द जो है ना, ये कहीं ना कहीं एक घर कर रहा है। बाकी खैर, अब ये अंदर की बातें, एक राशिद के रोने की वीडियो आई, उसने अपना इमोशन नहीं रोका और सोशल मीडिया पे रख दिया कि सचिन भैया के घर से हम निकल आए हैं। और ऐसी क्या अफरा तफरी थी निकलने की कि 2 दिन वेट नहीं कर सकते थे टिकट कंफर्म करने का। टिकट कंफर्म हो जाता, जैसे 4 साल रहे वैसे 2 दिन और रुक जाते, टिकट कंफर्म हो जाता तो आप घर जाते। तो लेकिन अब सिचुएशन राशिद जाने और राशिद का मन जाने, मुझे नहीं पता, लेकिन अभी भी ये सवाल है मन में कि राशिद ने ऐसा क्यों लिखा। ये वजह तो नहीं हो सकती है असली वजह, क्योंकि राशिद बहुत बार छोड़कर गया है, बहुत बार आया है। और ऐसा भी नहीं है, सचिन राज का बोलना भी है कि बहुत जल्द राशिद आएगा। एक बिछड़ने वाला इंसान जो होता है ना, हमेशा के लिए जब बिछड़ता है तब रोता है, और राशिद का मन करेगा तो वो हमेशा सचिन राज के पास जब मन करे तब आ सकता है। लेकिन इतना फूट फूट कर रोने की असली वजह ये नहीं हो सकती जो सचिन राज ने दी है। खैर, सचिन राज ने अपनी ऑडियंस का मुंह बंद करवाने के लिए दी है, जो सचिन राज को जाकर कमेंट कर रहे हैं कि राशिद क्यों रो रहा था, क्यों रो रहा था। कल के जो वीडियो है उसके नीचे सिर्फ और सिर्फ राशिद के नाम से कमेंट आ रहे थे। हालांकि मनीषा का वीडियो देखने जाओ तो मनीषा ने ये क्लियर कट अपने शब्दों में बोला कि आज के वीडियो 3-4 मेरे चैनल हैं, तो जिसमें हम कमेंट, हर चैनल का कमेंट नहीं पढ़ पाते हैं। तो कहीं ना कहीं कमेंट न पढ़ने की बात बोली तो हो सकता है इस सवाल से, जवाब से बचने के लिए कि हम कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं जो भी आ रहा है। लेकिन सचिन राज ने जवाब अपने तरीके से दिया। लेकिन यहाँ पर सचिन राज के जवाब देने का वजह असली ये है कि राशिद के रोने से कौन रोया, ये सवाल आप लोगों को पता होगा। तो राशिद के रोने से एक आंटी हैं जो राज फैमिली से उनका 36 का आंकड़ा है, और जानबूझ के देखो, जो चीज जहां पे रहते हैं ना वहां पे मैं बोलती हूँ, और जो चीज इनका कहीं से कहीं तक उस परिवार से कोई लेना देना नहीं, जानबूझकर वही हाल है, आ बैल मुझे मार। इन्होंने किसी और के चक्कर में खुद की दुश्मनी उस फैमिली से ले ली, और इतनी दुश्मनी ले ली कि न जाने लगता है कि क्या उस फैमिली ने इनका बिगाड़ दिया है। अब 2 लोगों की लड़ाई में तीसरा आके सींग मार रहा है, तो इसमें 2 लोगों की गलती है या वो तीसरे की गलती है? जानबूझ के आ बैल मुझे मार, है ना, ये वाला इनका सिचुएशन था। तो ये जो आंटी है उनका नाम है जूली आंटी। जी हाँ, मैं नाम बिगाड़ने में शुरू से ही कहती हूँ कि बिलीव नहीं करती हूँ, किसी का भी नाम नहीं बिगाड़ना चाहिए, क्योंकि जो हम कर्म करेंगे उसका फल मुझे आज ही, अभी भी 2 दिन बाद ही मिलेगा, लेकिन मिलेगा। तो मैं अपने कर्मा पे विश्वास करती हूँ कि भाई हम किसी का भी नाम न बिगाड़ें या किसी के लिए बुरा न बोलें। जो चीज़ें हैं, देखो, हो सकता है आपके नज़रिए से मेरी रिएक्शन में कुछ बुराई नजर आ रही हो, लेकिन हम अपने तरीके से सोचते हैं कि सब जो चीजें हैं वो सवाल उठाएं और सामने से जवाब मिले, है ना। तो इस आंटी ने कल थंबनेल डाला था, और वो थंबनेल क्या था कि मैं बताती हूँ। थंबनेल था, जूली सिंह को गलत बोला था, ऊपर वाला आज इंसाफ कर दिया। यानी कि इन्होंने राशिद का रोना देखकर तुरंत वीडियो बनाया और थंबनेल डाल दिया कि जूली सिंह को गलत बोला था, आज भगवान ने इंसाफ कर दिया। मतलब राशिद रोया और इनको लगा कि सचिन राज के घर से इसको कुछ हुआ है, इसलिए वो रोते हुए टूटते हुए निकला हुआ है। तो इनको अपार खुशी हुई और ये दे डाली बद्दुआ। अब जूली आंटी यहाँ पर ये नहीं समझ रही हैं कि इन्होंने कितना दिल दुखाया है, बेवजह किसी की बेटी को यहाँ पर रात दिन बदनाम किया। ये एक माँ है, 3 बच्चों की माँ है, और छोटे बच्चों की नहीं। आज इनके एक बेटी का शादी हो गया, उसका भी बच्चा है। अगर बच्चे की शादी करती दोनों बेटों की तो आज उनके भी बच्चे होते। ये वो माँ है, लेकिन इनको अभी भी मतलब न जाने क्या इनके अंदर है कि इनको लगता है कि ये गलत है ही नहीं। डे 1 से ये गलत है। जब दूसरे के बीच में ये तीसरी बनकर सींग मारने गई थी,
और शुरुआत कंट्रोवर्सी की इन्होंने की थी, और फिर आज बोल रही हैं कि मुझे गलत बोला था। मतलब ये इन्होंने कितनी लिमिट क्रॉस की थी, इनको कोई नहीं समझा सकता, इनको खुद आभास नहीं है कि इन्होंने कितनी लिमिट क्रॉस की थी। और अगर अभी भी इनको कंट्रोल नहीं किया जाता तो और भी ये लिमिट क्रॉस करते जाती। और आज इन्होंने जो पिन किया है ना, इन्होंने फिर से शुरुआत की है। अगर सामने से वार होगा तो फिर इनको बुरा लगेगा, है ना। तो चलिए, आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी नहीं अच्छी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। इस वीडियो को हम यहीं करते हैं। आप लोगों के कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। बाय।